हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा E1 की प्रायिकता 0.3 है और उसके बाद लिखा गया है E2 की प्रायिकता 0.4 है। तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और हमें मान ज्ञात करना है E1 सर्वनिष्ठ E2 की प्रायिकता, जिसे हम कह सकते हैं E1 तथा E2 की प्रायिकता। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम स्वतंत्र घटना के सूत्र को लिखेंगे कि यदि दो घटनाएं स्वतंत्र होती है तो उनमें क्या प्रतिबंध होता है उनकी प्रायिकताओं में। तो मैं इसी बात को लिखूंगा कि यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं हो तो जो सूत्र होता है वो याद रखें आप। तो ई तथा एफ की प्रायिकता ये बराबर होती है ई की प्रायिकता और गुणा एफ की प्रायिकता के। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है वो देखिए आप। हमें दिया है सबसे पहले E1 की प्रायिकता। E1 की प्रायिकता है 0.3। उसके बाद E2 की प्रायिकता दी हुई है। तो E2 की प्रायिकता ये दी है 0.4। उसके बाद कहा गया है कि E1 तथा E2 ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं है, ये भी हमें दिया गया है। अब यदि स्वतंत्र घटना है तो यहाँ पर अब हम सूत्र लगा सकते हैं। देखिए सूत्र कौन सा लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता बराबर हो जाएगा E1 की प्रायिकता और गुणा फिर आ जाएगा E2 की प्रायिकता। E1 की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, E1 की प्रायिकता है 0.3 और गुणा E2 की प्रायिकता है 0.4। दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.12। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।